बाजारों में भी छठ पर्व को लेकर विशेष तैयारी की गई है और बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। हम लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इस वक्त आपको हम दो तस्वीरें दिखाने वाले हैं, रांची और पलामू की। पहले रांची का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, देखिए छठ की छठा देखते ही बन रही है, चाहे वो घर की बात हो, गीत गाती महिलाएं जो प्रसाद तैयार कर रही हैं, या फिर घाटों की तैयारी हो, या फिर बाजारों में पूजन सामग्री लेने आने के लिए जो भीड़ जुट रही है। हाँ देखिए, रांची के अमूमन जो छठ बाजार है, धीरे धीरे रौनक जो है बढ़ गई है, लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है। क्योंकि देखेंगे खरीदारी का आज एक बेहद खास मौका है, क्योंकि कल जब अर्घ होगा कल भी बाजारों में भीड़ होगी, लेकिन आज भी जो है जब शाम का खरना है तो उसके पहले भी कई तरह के फल वल खरीदने पड़ते हैं। तो एक छठ को लेकर जो बाजार है, छठ बाजार, आज दरअसल जो छठ व्रती होती है आरती, वो बाजारों में आज आती है। आज वो अपने हाथों से कई तरह के जो फल हैं, कई तरह के पूजन जो सामग्री है, वो लोग खरीदते हैं। और हम इस वक्त हरबू बाईपास में स्थित है, बिजली ऑफिस के बगल में एक बड़ा फल मंडी है, वहाँ पे हम लोग आए हैं। तो थोड़ा फल मंडी का नज़ारा दिखाते हैं, और जिन्हें सभी इस पूरे इलाके में लोग जो है यहाँ दूर दूर से आते हैं, और आपको यहाँ पे सभी प्रकार के जो फल हैं वो यहाँ अवेलेबल है, यहाँ मिलते हैं। और कीमतों की बात करेंगे तो कीमत जो है होलसेल रेट पे दिया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पे थोड़ी भीड़ होती है। और यहाँ देखिए ये गन्ना है, ये लोकल ग्रामीण इलाके का गन्ना है। तो और जो सेब है, कश्मीर का सेब यहाँ अवेलेबल है, और यहाँ पे 550 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये जो पेटी है उस रेट पे आपको अवेलेबल होगा। क्वालिटी भी अलग अलग तरह की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी पे अलग अलग तरह के रेट रखे गए हैं। तो फिर भी पूजा का बाजार है, और पूजा के बाजार में हर कोई यहाँ पे धीरे धीरे पहुँच रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ एक टेंट लगाया गया है, वहाँ भी बाजार है, सभी प्रकार के जो फल हैं वो यहाँ उपलब्ध हैं। तो फलों का बाजार का एक अलग महत्व इसलिए भी होता है कि इसमें कई तरह के फल जो है वो चढ़ाए जाते हैं। तो मुख्य तौर से देखेंगे सेब है, केला है, मौसमी है, और इसके अलावा सामने जो गन्ना आप देख रहे हैं वो है, और सभी तरह के जो फल हैं वो यहाँ पे आपको सहज रूप से मिलते हैं। तो इस बाजार को भी उम्मीद रहता है कि ऐसे समय में खरीदारी किया जाए, और रेट में भी कहेंगे तो लोग अन्य बाजारों की तुलना में बिल्कुल। अंजनी, हम लौटेंगे आपके पास, पलामू का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी नीलकमल भी जुड़े हुए हैं। नीलकमल, वहां के बाजारों में कैसी रौनक देखने को मिल रही है? नीलकमल, क्या मेरी आवाज मिल रही है? हम कोशिश करेंगे नीलकमल से जुड़ने की। चलिए, हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात जुड़े हैं। फिलहाल प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए बाजार की रौनक तो हम दिखा ही रहे हैं, छठ घाट पर भी तैयारियां जो है उसे अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। चूंकि इस बार पिछली बार के तरह नहीं है, इस बार सार्वजनिक पूजा की अनुमति दी गई है, तो तैयारियां इस बार विशेष होगी क्योंकि कोरोना गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना है, और पानी का लेवल पिछले साल से इस बार 2 गुना भी है। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखते हुए तैयारी चल रही होगी। बिल्कुल आरती, देखिए जमशेदपुर की भी जितने नदी घाट है उसकी तैयारी अंतिम रूप में है। एक तरह से कहे तो घाट को तैयार कर लिया गया है। मैं मानगो के सोने का घाट पे हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए घाट की साफ सफाई मुकम्मल कर ली गई है। इस बार जो आपने कहा कि पानी का बहाव भी थोड़ा है, लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जमशेदपुर के लोगों ने थोड़ी समझदारी दिखाई। जो पूजा सामग्रियां जो नदी में फेंक देते थे वो इस बार कम हुआ है, और इससे चलते पानी जो है एकदम साफ नजर आ रहा है, एकदम
क्लियर दिख रहा है, जो अमूमन ऐसा दिखता नहीं है। साथ ही अगर हम कहें तो यहाँ पे जो चेंजिंग रूम है वो भी तैयार कर लिया गया है, लोग अपनी तरीके से घाट को बना भी रहे हैं। अब देखिए सहयोगी दिखा रहे होंगे कि चेंजिंग रूम भी जिला प्रशासन के द्वारा तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ जो रोड रास्ते हैं उसको दुरुस्त कर दिया गया है, एकदम परफेक्ट कर दिया गया है। रोड में अगर किसी तरह का कोई अगर कंकड़ पत्थर है उसे भी साफ सफाई करके एकदम दुरुस्त करा दिया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, एक स्टेज बनाया गया है जहां से प्रशासन के लोग कोविड गाइडलाइन का पालन कराएंगे। साथ ही साथ लोगों ये भी बताएंगे कि भाई आपको नदी के अंदर ज्यादा नहीं जाना है। इस बार गोताखोर की भी व्यवस्था विशेष तौर पर की गई है। वैसे जमशेदपुर के अगर हम घाट की बात करें, सभी घाट को तैयार कर लिया गया था। देखिए जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के विशेष पदाधिकारी हैं, स्वयं सुबह से लगे हुए हैं और जो अंतिम रूप देने में लगे हैं। जान लेते सर, साफ सफाई तो हो गई है, कोविड गाइडलाइन का पालन कराना बहुत जरूरी है इस बार, जैसे बताया जा रहा है, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी की? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जो छठ महापर्व जैसे सरकार का निर्देश आया कि छठ जो है नदी घाटों में या तालाबों में मनाना है, उसको लेकर के पूरा जिला प्रशासन और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की जितने भी टीम्स हैं, चाहे ऑफिसर हो, सिटी मैनेजर्स हो, चाहे सफाई कर्मी हो, साथ में जुस्को की हमारी टीम जो है दिन रात लग करके नदी के किनारे जितने भी घाट हैं, करीब 15 घाट ऐसे हैं जहां पे आप दुर्गा पूजा से ही हम लोग लगे हुए थे, और दुर्गा पूजा में जितनी भी हवन सामग्री लोग नदी में बहाते हैं उनको इस बार हम लोग बहाने नहीं दिए हैं। हम लोग एक हवन कुंड बना करके लोगों को वहां विसर्जित करवाए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं मानने के बावजूद भी यहाँ पर नदी में फेंक दिए। आप देखेंगे कि हम लोग किस तरह से, हमारे सफाई कर्मी किस तरह से साफ किए हैं, दिया हो या हवन सामग्री हो, कुछ कुछ हम लोग एक एक चीज जो है नदी से निकाल दे रहे हैं, ताकि जो छठ करने वाले जो व्रती हैं उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लोग आसानी से सावधानी पूर्वक आए और अच्छे से हम लोग यहाँ एक माहौल, एक साफ सुथरा हम लोग नदी दे रहे हैं, ताकि लोग यहाँ आकर के लोग यहाँ छठ पर मनाएं और उनको एक ऐसा लगे कि जो कोविड का जो स्थिति था, कोविड की जो इतनी भयावह स्थिति थी, उसके बाद ये पहली छठ है, तो लोगों को ये लगना नहीं चाहिए कि हम लोग जो है फिर से वही कोविड की स्थिति में हैं। तो हम लोग हर साफ सफाई से लेकर का पालन कैसे कराएंगे? देखिए, कोविड को लेकर सैनिटाइजर, मास्क, कोविड को लेकर हम लोग विशेष तैयारी किए हैं और इसमें हम लोग एक स्टॉल लगा रहे हैं जहां पे जो भी लोग यहाँ पे नदी घाटों में आएंगे, करीब हम लोग 20,000 मास्क जो है हम लोग रखे हुए हैं और उसको जो है अलग अलग जगह पे सुपरवाइजर और जो हमारे कर्मी हैं वो लगे रहेंगे। एक स्टॉल लगा रहे हैं जहाँ पे सैनिटाइजर रहेगा, जहाँ पे लोग मास्क नहीं पहन के आएंगे उनको हम लोग मास्क देंगे। तो और साथ में हम लोग होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगा रहे हैं कि आप छठ पूजा जरूर मनाएं, लेकिन कोविड के गाइडलाइन के अनुसार मनाएं। आप नदी आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो होता है उसको करें, लेकिन मास्क अवश्य लगाएं, ताकि लोगों में एक जो हम लोग ये कोविड की जो डर है, जो भय है, वो बरकरार रहे। और जैसे ही आप अगर अपने प्रोटेक्शन के साथ आएंगे तो आपको जो डर है वो दूर चला जाएगा। और अगर आप मास्क पहन करके और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर अगर यूज करते हैं तो निश्चित रूप से जो कोविड का खतरा बना हुआ है, और हम लोग इस तरह के अगर कुछ सुविधाएं या कुछ हम लोग जो है चीजों को अपना करके करते हैं तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कोविड से हम लोग बच पाएंगे, क्योंकि महापूजा भी होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम सुरक्षा के साथ अगर पूजा करते हैं तो हमें निश्चित रूप से हम लोगों को बचा सकते हैं और छठ पर भी हम लोग अच्छे से मना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 20,000 मास्क घाटों पे रखे जाएंगे। यही लोगों से अपील की जा रही है कि आप घाटों पर पहुंचे, लेकिन ये ना भूलें कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो संक्रमण तो का खतरा तो है, लेकिन पर्व भी मनाएं, सुरक्षित भी रहें, इसका ख्याल हम सभी को रखना है। हम लौटेंगे आपके पास। प्रभात, हमारे साथ सहयोगी नीलकमल भी जुड़ चुके हैं पलामू से। एक बार पलामू का रुख कर लेते हैं। नीलकमल, क्या वहां पर कैसी रौनक देखने को मिल रही है छठ बाजारों में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं न कहीं इस बार जो छठ आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरा उत्साह नजर आ रहा है और इस बार काफी खुलकर लोग छठ पूजा कर रहे हैं। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेदिनीनगर के बाजार में। मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह से ही यहाँ पे बाजार पूरी तरह से पूजा के सामग्री से सज के तैयार है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है, छठ व्रती है,
वो खरीदारी करने पहुंच रहे हैं, पूजा के सामान लेने पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने दुकानदारों को भी हिदायत दी है कि कोविड को देखते हुए वो सोशल डिस्टेंस का पालन करके दुकान को लगाए। तो जो यहाँ पे दुकानें लगी हैं पूजा के सामग्री का, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजार जो भी दुकानें लगी है उनको सोशल डिस्टेंस के आधार पे लगाई गई है, ताकि जो कस्टमर आए, जो छठव्रती आए पूजा के सामग्री खरीदने के लिए, उन्हें परेशानी नहीं हो और किसी तरह का कोई भीड़ भाड़ का नजारा सामने नहीं आए, इसको एहतियात बरती गई है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा बाजार जो है पूजा की सामग्री से सज गया है। आप भीड़ भी देख सकते हैं कि अभी से ही काफी संख्या में भीड़ यहाँ पे पहुंचने लगी है पूजा के सामग्री खरीदने के लिए। और जो इस बार जिस तरह का माहौल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।